वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की स्पॉट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक टैक्स नोटिस के बारे में, जो कि अभी मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। सेक्शन है इसका 221 सब सेक्शन 2 नोटिस फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक इन असेसमेंट ऑर्डर। ये वाला जो नोटिस है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये नोटिस किस लिए आता है। फिर इसके बाद इसके एक नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रॉपर जो है कंप्लीट रिप्लाई रेडी करना सीखेंगे और उसको हमने किस तरह सबमिट करना है, उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अटैच करनी है एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो भी हम सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब इसका रिप्लाई रेडी करेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये वाला जो टैक्स नोटिस है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं और ये टैक्स नोटिस टैक्स पेयर को क्यों आता है। आज का ये वाला जो टैक्स नोटिस है ये वाला डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो बताना चाहता हूँ कि एक नोटिस जो है 176 का भी हमने डिस्कस किया था, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ और वो नोटिस भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये वाला एक नोटिस हमने डिस्कस किया था 176 सबसेक्शन 1 नोटिस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन और एविडेंस। ये वाला जो नोटिस है इसके ऊपर डिटेल वीडियो जो है वो मैंने अपलोड की हुई है। इस नोटिस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये क्यों आता है। फिर इसके ऊपर एक और मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें हम इस नोटिस का रिप्लाई रेडी करना सीखते हैं और उसको सबमिट कैसे करना है, वो भी चीज़ें सारी हमने देखी थी। इस नोटिस के ऊपर मैंने 2 डिटेल वीडियोस जो है अपलोड की हुई हैं, आप वो सबसे पहले देख लें। उसके बाद आप ये वाला आज वाला जो नोटिस है ये देखेंगे तो आपको फिर अच्छी तरह समझ आएगी। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये वाला जो नोटिस था हमारा 176 का सबसेक्शन 1 नोटिस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन और एविडेंस, ये हमारा रिफंड एडजस्टमेंट से रिलेटेड आया था कि टैक्स पेयर एक टैक्स ईयर की रिटर्न सबमिट करता है, उस रिटर्न में उसका कुछ टैक्स बनता है, उस रिटर्न में उस टैक्स पेयर का कुछ टैक्स अमाउंट बनती है जो कि उसने पे करनी होती है। लेकिन तो वो टैक्स पेयर जो है वो टैक्स अमाउंट पे करने की बजाय उसको एडजस्ट करता है किसी प्रीवियस रिफंड के साथ। प्रीवियस ईयर का उसका किसी रिटर्न के अंदर रिफंड पड़ा होता है, वो उसके साथ उसको एडजस्ट कर देता है। ये जितने भी पॉइंट्स थे टैक्स रिटर्न से रिलेटेड और उसके बाद उसके अंदर जो टैक्स अमाउंट बनती है वो कहाँ पे बनती है और उसके बाद वो एडजस्ट किस तरह करता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं 2 वीडियोस के अंदर, जो कि 176 वाला जो नोटिस है इसके ऊपर मैंने बना के अपलोड की हुई हैं और इसके अंदर टैक्स रिफंड आपका कैसे पड़ा होता है, किस तरह वो बनता है और उसको एडजस्ट किस तरह किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से डिस्कस की हैं। ये वाला नोटिस भी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है और इसके अलावा इसका जो रिप्लाई है वो भी हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, तो आप ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपको हर चीज़ की समझ अच्छी तरह आ जाएगी। और आज का ये वाला जो नोटिस है जो कि है 221 सबसेक्शन 2 नोटिस फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक इन असेसमेंट ऑर्डर, ये भी इसी चीज़ से रिलेटेड है। वही रिफंड जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, वही सारी चीज़ें जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की थी। उसकी एक टैक्स रिटर्न है, वो 2021 ईयर की टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट करता है, उसके अंदर उसकी कुछ अमाउंट्स बनती हैं टैक्स की, वो टैक्स की अमाउंट पे करने की बजाय उसको अपने प्रीवियस ईयर के रिफंड के साथ एडजस्ट करता है। तो जब इस तरह का कुछ सिनेरियो आ जाता है, आप रिफंड एडजस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पे आपको 2 तरह के नोटिस आ सकते हैं। एक तो 176 सब सेक्शन 1 नोटिस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन और एविडेंस, जो कि अभी मैंने आपको ओपन करके दिखाया ये वाला नोटिस। ये वाला नोटिस भी आपको आ सकता है जब आप इस तरह की कोई रिफंड की एडजस्टमेंट करते हैं, या अगर आपको वो नहीं आता तो फिर आपको इस सेक्शन के अंदर जो है नोटिस आ सकता है 221 सब सेक्शन 2 का, ये वाला जो अभी नोटिस मैंने ओपन किया हुआ है। ये दोनों नोटिस आपको आ सकते हैं। सम टाइम आपको एक नोटिस आता है वो 176 वाला, आप उसकी जो है प्रॉपर रिप्लाई वगैरह देते हैं, उसकी एविडेंस वगैरह कलेक्ट करके साथ अटैच करके सबमिट करते हैं, तो आपका ये वाला इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। सम टाइम आपको वो वाला नोटिस 176 वाला नहीं आता, आपको ये 221 वाला नोटिस आ जाता है, तो फिर आप इसका रिप्लाई देंगे और इसके साथ एविडेंस वगैरह प्रॉपर आपने अटैच करके सबमिट करेंगे तो आपका ये नोटिस खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि आपको सबसे पहले वो 176 वाला नोटिस आ जाता है, आप उसका प्रॉपर रिप्लाई वगैरह देते हैं, सारी चीज़ें सबमिट करते हैं, लेकिन आपका केस वहाँ पे क्लोज नहीं होता, उसके बाद आपको ये वाला 221 का नोटिस आ सकता है। तो इस तरह आपके सिनेरियो जो हैं वो डिफरेंट चेंज हो सकते हैं, कोई भी सिनेरियो हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर किया जा सकते हैं, आपको इन दोनों में से कोई भी नोटिस आ सकता है या दोनों भी आ सकते हैं। तो
इसलिए आपने किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी। मैंने दोनों सिनेरियोज के हिसाब से दोनों नोटिस जो हैं वो आपके साथ अभी मैं शेयर भी किए हुए हैं। एक नोटिस के ऊपर हमने डिटेल डिस्कस किया हुआ है, उसका रिप्लाई भी हमने कंप्लीट बनाया हुआ है, उसके साथ एविडेंस कैसे अटैच करने हैं वो सारी चीज़ें एक नोटिस को हमने कंप्लीट कर लिया 100%। अब दूसरा नोटिस जो है इसी सिनेरियो के बेस पे वो अभी मैंने आपके साथ अभी ओपन किया हुआ है। इसको हम अभी देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं और इसको आपने किस तरह कंप्लीट करना है और इसका रिप्लाई कैसे रेडी करना है और इसको सबमिट करवा के किस तरह ख़त्म करवाना है। तो इस तरह दोनों नोटिस आपके पास आ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि इस तरह के अगर कोई नोटिस आते हैं इस सिनेरियो की बेस पे तो आपने उनको किस तरह डील करना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस नोटिस को, इसको देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पे नोटिस की सबसे पहले ऊपर हेडिंग दी हुई है, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सारी मैंने क्लाइंट की जो है वो हाइड की हुई है प्राइवेसी की वजह से। उसके बाद टैक्स ईयर जो है वो 2021 है, ये सेम वही टैक्स ईयर है जिसकी मैंने आपको FBR की वेबसाइट के ऊपर रिटर्न भी ओपन करवा के दिखाई थी। और इस टैक्स रिटर्न जब वो सबमिट करता है इसके अंदर उसकी अमाउंट जो टैक्स की अमाउंट बनती है वो पे करने की बजाय वो जो एडजस्टमेंट करता है रिफंड की वो 2017 की होती है टैक्स रिटर्न। वो भी मैंने आपको ओपन करके प्रीवियस जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने ओपन करके सारा सिनेरियो बताया था कि ये सिनेरियो बनाया हुआ है, ये इतना अमाउंट है उसकी रिफंड की जो कि पड़ी हुई है, ये वो अपनी 2021 की रिटर्न के साथ एडजस्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ओपन करके FBR की वेबसाइट पे दिखाई हुई है जो कि प्रीवियस वीडियोस मैंने 2 अपलोड किए हैं। 176 वाला जो नोटिस था वो मैंने अपलोड किए हैं, वो आप देखेंगे तो आपको मजीद अच्छी तरह समझ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर टैक्स ईयर अंडर रेफरेंस was filed by you, मतलब कि ये 2021 की जो टैक्स रिटर्न है हमने फाइल की है, which was taken to be an assessment order issued by the Commissioner Inland Revenue in terms of Section 120 of the Income Tax Ordinance 2001 on the date of filing of return. Jurisdiction in your case has been delegated to the undersigned by the Commissioner Inland Revenue Enforcement 1। ये चीज़ें उन्होंने बताई हुई है कि जब आपने टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल की है तो उसकी हमने असेसमेंट की है, तो जो भी रेलिवेंट सेक्शन था उसके अकॉर्डिंग और फिर जो भी आपकी जो रिस्ट्रिक्शन बनती थी उसके अकॉर्डिंग हमने जो इसका जो रिलेवेंट कमिश्नर था उसको आपका ये वाला जो केस है वो असाइन कर दिया गया है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ व्हाइल गोइंग थ्रू योर रिकॉर्ड द अंडरसाइंड वाज हैज ऑब्जर्व दैट यू हैव मेड एडजस्टमेंट ऑफ ₹5,000 आगे 616 रुपीज। ये सेम वही अमाउंट है जो कि हमने अपने प्रीवियस नोटिस के अंदर भी देखी थी। ये यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये वाला प्रीवियस नोटिस था जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इसमें भी ये देखें सेम वही अमाउंट है। अभी आपको समझ आ गई होगी कि अगर ये वाला सिनेरियो बनता है तो आपको 2 तरह के नोटिस आ सकते हैं, या तो 176 वाला नोटिस आ सकता है, 176 नोटिस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन और एविडेंस, या फिर अगर ये नहीं आता तो फिर आपको ये वाले सेक्शन के अंडर भी नोटिस आ सकता है, या फिर दोनों आ सकते हैं या दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो इसलिए मैंने दोनों जो है वो आपके साथ सिनेरियो जो है वो शेयर कर दिए हैं, दोनों नोटिस भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं ताकि अगर दोनों में से कोई भी आता है तो आप उसको अच्छी तरह डील कर सके। सेम वही अमाउंट उन्होंने बताई हुई है कि अंडर दी हेड रिफंड एडजस्टमेंट फॉर अदर ईयर्स अगेंस्ट डिमांड ऑफ दिस ईयर। ये वाला जो हेड था टैक्स रिटर्न के अंदर ये भी मैंने आपको ओपन करके दिखाया था। जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी 176 वाला जो नोटिस था उसका जब हमने रिप्लाई रेडी किया था तो उसके अंदर मैंने ये वाली जो हेड है ये वाला टैक्स रिटर्न के अंदर कहाँ पे होता है ये मैंने आपको FBR की वेबसाइट ओपन करके वहाँ पे ये सारी चीज़ें चेक करवाई थी, तो वो आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ इन योर टर्न ऑफ द इनकम फॉर द सेड टैक्स ईयर दी said adjustment has been made without determination of the same by this office. This office is unable to verify and ascertain as to which tax year the said claimed refund amount pertains to। सेम वही बात उन्होंने दोबारा की हुई है कि जो उन्होंने अपने प्रीवियस नोटिस के अंदर की थी कि हमें नहीं पता चल रहा कि आपने ये किस ईयर का रिफंड जो है वो आपने 2021 की रिटर्न के अंदर जो टैक्स की अमाउंट बन रही थी उसके साथ एडजस्ट किया। हमें ये बताएं कि आपने अपने प्रीवियस किस ईयर के रिफंड को जो है वो इस रिटर्न में एडजस्ट किया हुआ है। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि अब आप इस तरह की कोई एडजस्टमेंट करते हैं, आपके पास किसी प्रीवियस ईयर का कोई एक रिफंड अमाउंट पड़ी होती है तो आप इसको एडजस्ट करते हैं तो इस तरह का आपको नोटिस आ सकता है। या फिर ये भी सिनेरियो हो सकता है कि आपके पास 2021 की आप रिटर्न कर रहे हैं तो 2020 की या 2019, 18, 17 किसी भी ईयर में आपके पास रिफंड पड़ा है वो आप एडजस्ट करते हैं तब आपको नोटिस आ सकता है। या प्रीवियस 3-4 सालों के पास आपके पास रिफंड पड़ा हुआ है, मतलब कि 2021 की कर रहे हैं, 2020
में भी पड़ा है, 19 में, 18 में, 17 में, सभी रिटर्न्स में आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो रिफंड्स की पड़ी हुई है। तो आप किसी एक ईयर की रिफंड की अमाउंट को आप 2021 के साथ एडजस्ट कर देते हैं, तभी आपको ये नोटिस आ सकता है। वो पूछ सकते हैं कि आपके पास ये सालों के अंदर रिफंड पड़ा हुआ था, तो आप हमें बता दें कि किस ईयर का रिफंड जो है वो आपने 2021 के साथ एडजस्ट किया हुआ। तो इस तरह के डिफरेंट सिनेरियोज बन सकते हैं। तो ये सेम चीज़ उन्होंने पूछी हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि दिस इज़ अ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड एंड कॉल्स फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ द सेम इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 221। अच्छा, यहाँ पे ये जो सेक्शंस मेंशन किए होते हैं ना, 221 है, यहाँ पे सेक्शन मेंशन किया हुआ है या फिर कोई और सेक्शन आ जाता है, तो ये सेक्शन जो है वो आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो ओपन करके वहाँ से रीड कर सकते हैं। एपीआर की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आप जाके ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को ओपन करके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। या फिर अगर आपको वहाँ से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस थोड़ा सा टफ लगता है, वो आपको समझ नहीं आती, तो बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आप कोई बुक ऐसी ले लें जो कि इजी वर्डिंग में लिखी होती है। ये टैक्स की सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने इजी वर्डिंग में लिखी होती हैं, डिफरेंट राइटर्स होते हैं, उनकी आप ले सकते हैं। वहाँ पे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये टैक्स का जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे स्टार्ट में भी इस कोर्स के मैंने आपको 2 बुक्स जो हैं वो रिकमेंड की थी। एक मिर्जा मुनव्वर की बुक है सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन, वो भी जो है उन्होंने इजी वर्डिंग में लिखी हुई है, वो आप रीड कर सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। या फिर अदनान रऊफ की एक सीए की बुक है, वो भी आप रीड कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। मैंने ये दोनों बुक्स जो है पर्सनली रीड की हुई हैं, वहाँ पे इजी वर्डिंग में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको आसानी से सारे सेक्शन जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। तो बाकी अगर आप वो बुक्स नहीं रीड करना चाहते हैं, तो फिर आप डायरेक्टली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है बीआर की वेबसाइट पर पड़ा होता है, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको रीड कर सकते हैं। आपको इन सेक्शंस की अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जैसे जैसे आपको ये सेक्शंस की अच्छी तरह समझ आएगी, आपको टैक्स नोटिस की भी अच्छी तरह समझ आएगी। जब आपको टैक्स नोटिस की अच्छी तरह समझ आ जाएगी, तो फिर आप उसका प्रॉपर रिप्लाई रेडी कर सकते हैं, उसके अंदर प्रॉपर चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आप उनको जब सबमिट करेंगे, आपकी कमिश्नर के साथ हेयरिंग्स वगैरह होंगी, मीटिंग्स होंगी, तो वहाँ पे जाके आप अपना केस जो है वो अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको सेक्शंस का नॉलेज नहीं होगा, आपको अपने नोटिस का प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, तो जब आप हेयरिंग में जाएंगे तो वहाँ पे चीज़ें आप प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो आपका केस जो है वो प्रॉपर अच्छी तरह हैंडल नहीं होगा, वो केस आपका ख़राब भी हो सकता है। तो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो सकती हैं। तो इससे अच्छा है कि जब आपके पास किसी किस्म का नोटिस आ जाता है, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। टैक्स के नोटिस के बारे में अच्छी तरह आपको नॉलेज होना चाहिए, सेक्शंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तब आप ये वाला काम करें। अगर आपको ये चीज़ों का नहीं पता, तो फिर आप बेहतर ऑप्शन ये है कि आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को हायर करें, उसको ये सारा काम करने दें, ताकि आपका ये जो टैक्स के मैटर्स हैं उनको अच्छी तरह डील किया जा सके और इनको टाइमली क्लोज किया जा सके। उसके बाद लिखा हुआ है, सिंस दिस साइड एक्शन शैल अप्लाई एडवर्सली टू यू देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 221 सबसेक्शन 2 of the income tax ordinance, this notice is being issued to allow you a reasonable opportunity of being heard. You are requested to attend the hearing either personally or through a legal representative duly authorized as per law on ये वाली डेट उन्होंने ये टाइम भी मेंशन किया, at the office of the undersigned to submit your contention reply and submit documentary evidence if any in support of your claim adjustment confronted above। सेम उन्होंने ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी हुई हैं, जो कि हमारे प्रीवियस नोटिस में भी उन्होंने मेंशन की थी कि आपको ये जो है एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप हमें आके ये बताएं कि आपने किस ईयर का ये जो रिफंड है वो एडजस्ट किया हुआ है। उन्होंने टाइम भी बता दिया है और डेट भी बता दी है, सारी चीज़ें उन्होंने ये बता दी हैं। तो उसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि आप अपना एक प्रॉपर सबमिट लेके आएँ, रिप्लाई लेके आएँ, वाकई में सबमिट करें, उसके साथ जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वगैरह भी हमें प्रोवाइड करें, जिसमें से हमें ये क्लियरली पता चल रहा हो कि आपके पास इस ईयर में ये टैक्स रिफंड पड़ा हुआ था, उसको आपने ये 2021 की रिटर्न के अंदर ये जो टैक्स की अमाउंट बन रही थी ये वाली, इसके साथ आपने एडजस्ट किया हुआ है। उसके बाद कह रहा है, प्लीज नोट दैट इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस और unsatisfactory compliance on the due date, rectification order shall be made as per law and as per available record। यहाँ पे भी उन्होंने ये चीज़ मेंशन किया कि अगर आपका जो रिप्लाई है वो आप देते ही नहीं है, जो भी आपको ये वाली डेट दी गई हुई है इसका रिप्लाई आप विद इन ड्यू डेट नहीं देते, तो फिर जो है या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री आपका रिप्लाई होता है, मतलब कि वो प्रॉपर चीज़ें उसके अंदर एक्सप्लेन नहीं की गई और आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वगैरह नहीं दिए, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जो भी रिकॉर्ड होगा उसकी बेस पे हम फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। ये फिर नोटिस जब आपको आ जाता है, उसके बाद आपको 1-2 रिमाइंडर आएंगे, रिमाइंडर के बाद जो है आपका ऑर्डर आपके अगेंस्ट जो है वो इशू हो जाएगा। ये ऑर्डर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी भी पहले भी बताया था कि जब आपको ये नोटिस आ जाते हैं ना
शो कास्ट नोटिस आते हैं तो आपने कोशिश करनी होती है कि जैसे ही आपको ये शो कास्ट नोटिस आते हैं उनको आपने विद इन ड्यू डेट डील करें, उनके रिप्लाई सबमिट करें, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वगैरह दें और विद इन ड्यू डेट उसकी हियरिंग वगैरह करके उसको कंप्लीट करें, उसको क्लोज करें। क्योंकि जब आपको ये वाले आप काम नहीं करते विद इन ड्यू डेट और आपके अगेंस्ट जो है वो ऑर्डर इशू हो जाता है तो फिर आपके लिए चीज़ें मज़ीद जो है वो कम्प्लेक्स हो जाती हैं। फिर आपका जब ऑर्डर आ जाता है तो फिर आप यहाँ पे इसी टैक्स ऑफिस के अंदर चीज़ें सबमिट नहीं कर सकते, फिर आपको दूसरे डिपार्टमेंट में अपील की तरफ जाना पड़ता है। वहाँ पे चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाती हैं। फिर आप अपील में जाते हैं, आपके अगेंस्ट जो है 137 का नोटिस इशू हो जाता है, डिमांड नोटिस, फिर रिकवरी का 138 का वो भी इशू हो जाता है, अपील्स में आपको जाना पड़ता है। तो वहाँ पे चीज़ें आपके लिए ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है जैसे ही शो कास्ट नोटिस आता है आपने फ़ौरन विद इन ड्यू डेट उसको क्लोज करवाने की कोशिश करनी है। उसके बाद नीचे ड्यू डेट उन्होंने मेंशन की है, टाइम यही सेम वाला टाइम और डेट उन्होंने मेंशन किया कि इस डेट तक आप अपना आगे प्रॉपर रिप्लाई वगैरह सारी चीज़ें सबमिट करें और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दें ताकि आपका ये वाला जो केस है वो क्लोज हो सके। उसके बाद नीचे ये कमिश्नर का इंफॉर्मेशन वगैरह बताई होती है कि किस कमिश्नर ने ये वाला नोटिस जो है वो इशू किया हुआ है। तो ये सिनेरियो जो है वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। और इस सिनेरियो की बेस के ऊपर किस तरह के दो नोटिस आते हैं वो दोनों मैंने आपको बता दिए हैं कि एक 176 का भी नोटिस आ सकता है या फिर 221 का आ सकता है, दोनों में से कोई एक आ सकता है या दोनों भी आ सकते हैं। तो एक नोटिस जो है वो 176 वाला वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसको कंप्लीट कर लिया है, वह उसको हमने रीड भी किया था लाइन बाय लाइन, उसके अंदर सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और उसके अलावा उसका रिप्लाई भी आपने देख लिया था कि वो मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसके अंदर हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई थी। तो वो वीडियोज़ जो है वो मैंने अपलोड की हुई हैं। अब ये वाला जो नोटिस है दूसरा 221 वाला ये भी हमने अभी डिस्कस कर लिया है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी ये आप पहले 176 वाला नोटिस देखें, वो आप देखेंगे उसके अंदर जो चीज़ें पूछी गई हैं वो आपको समझ आ जाएंगी, रिप्लाई की भी समझ आ जाएगी, उसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें डिटेल से डिस्कस की हुई हैं। वो देखने के बाद आप जब ये वाला नोटिस देखेंगे तो इसकी भी आपको मज़ीद समझ आ जाएगी और सिनेरियो जो भी ये वाला है ये आपको 100% जो है वो समझ आ जाएगा, क्योंकि उस नोटिस के अंदर मैंने एफबीआर की वेबसाइट ओपन करके भी वहाँ पे आपको चीज़ें चेक करवाई हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये नोटिस हमने देख लिया है, इसके बाद इसका जो रिप्लाई है वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में रेडी करेंगे, इसके अंदर चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और इसके साथ जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो भी अटैच करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।